हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकेंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि होलसेल ड्रग डीलर का लाइसेंस होता है और रिटेल ड्रग डीलिंग का लाइसेंस होता है। फिर होलसेल का ड्रग डीलिंग जो होता है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, लाइक उस लाइसेंस को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी है। आज हम जानेंगे कंडीशंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, इनके लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। These are issued for the retail sales of the drug. इन्हें किससे इशू किया जाता है? जो रिटेल दवा बेच रहे हैं, लाइक मेडिकल शॉप, केमिस्ट। Restricted license in forms 20A and 21A. इनके फॉर्म्स के नंबर क्या हैं? 20A and 21A. Dealers or persons in respect of drug whose sale does not require supervision of a qualified persons. Means ये किसके लिए बनाया गया? रिटेल ड्रग डीलिंग के लिए। तो डीलर्स या पर्सन जो कि ड्रग आपके सेल हो रहे हैं उनके सुपरविजन में होना चाहिए, जो कि उस चीज़ की नॉलेज रख रहे हैं, उनके नहीं जिनको पता ही नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लाइसेंस टू itinerant vendor shall be issued only in exceptional cases bona fide traveling agents of firms dealing in drugs. अब हम देखेंगे द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू अ लाइसेंस। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस इशू कर सकती है कब? 21A टू अ ट्रैवलिंग एजेंट ऑफ अ फर्म, लाइक उस फर्म का ओनर है वो अगर ट्रैवल वगैरह कर रहा है तो उनके लिए ये फॉर्म दिया जाएगा। बट टू नो अदर क्लास ऑफ इंटरनेट्स वेंडर्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मीन्स आप आप पेशेंट को दे रहे हो तो ये इशू करेंगे, बट मेडिकल प्रैक्टिशनर और डीलर सैंपल बायोलॉजिकल अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। ऐसे प्रोडक्ट्स आप मोटर व्हीकल्स पे नहीं सप्लाई कर सकते जो कि शेड्यूल सी में मेंशन किए गए हैं, या फिर फिजिशियन सैंपल है, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सप्लाईज हैं, ये चीज़ें आप नहीं सप्लाई कर सकते एज अ रिटेल ड्रग लाइसेंस। द लाइसेंस मस्ट हैव एडिक्वेट प्रीमाइसेस equipped with the facilities for the proper storage of which the license applies, provided that this condition does not apply to the vendors. Means कि ये लाइसेंस किन्हें दिया जाएगा? जिनके पास एडिक्वेट प्रीमाइसेस हैं। एडिक्वेट प्रीमाइसेस आपको एक जनरल अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ड्रग से डील कर रहे हैं हम, ड्रग्स जो कि लाइफ सेविंग है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो उसके लिए फर्स्ट आप अगर जनरल बात करेंगे तो क्या चीज़ें होनी चाहिए? कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, एक्सपायरी देखनी है। इफ़ ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि थियोरेटिकल पार्ट है ये आपके सब्जेक्ट का, इफ़ नहीं याद आ रहा एग्जामिनेशन में तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी लिख सकते हैं कि ये कंडीशन तो फुलफिल करनी है ना, बिकॉज इट इज़ अ ड्रग। तो इसके आगे के पॉइंट्स हैं, लाइसेंस शुड बी डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट प्लेस। प्रोमिनेंट प्लेस विजिबल, आप एंट्री कर रहे हो, आपका लाइसेंस दिख रहा है। इन अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस ओपन टू द पब्लिक मस्ट बी केप्ट ऑन द पर्सन ऑफ वेंडर हु इज शैल प्रोड्यूस द सेम डिमांड बाय ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। लाइक कि वो आपके पेशेंट्स, आपके कस्टमर्स को भी विजिबल हो, और इफ कोई अथॉरिटी आ रही है उन्हें भी विजिबल हो, ऐसी जगह पे आपको लाइसेंस डिस्प्ले करना है। License must comply with the Provision Act D and C. Means Provision D and C Act को fulfill कर रहा हो वो license. Drug should be purchased only from a duly licensed dealer और manufacturer. Same wholesale में भी condition थी। ऐसी जगह से आप ड्रग सप्लाई ना ले रहे हो जिनके पास proper legal documentation ना हो। The license can deal only such drugs which can be sold without the supervision and a qualified person. Drugs must be sold in their original container. अब ये क्या हो गया? मिसब्रांडेड ड्रग में आ जाएगा, वरना उनका प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरर से आया है उनका प्रॉपर बॉक्स है, कंटेनर है, रैपर है, स्ट्रिप्स है, वो ओरिजिनल में ही सेल किए जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप खोल के उनको दे रहे हो खुली दवाई, ऐसी नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, रिक्वायर्ड हैं? एप्लीकेशन फॉर्म, कवर लेटर विद द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ एप्लीकेंट्स। कवर लेटर होना चाहिए जो एप्लीकेंट हैं उनके नाम के साथ, उनकी डेजिग्नेशन के साथ। कॉपी ऑफ चालान
received by depositing fees फॉर ऑब्टेनिंग द ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस के लिए आपने फी पे की होगी, इसकी एक रिसिप्ट होनी चाहिए। डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स। डिक्लेरेशन आपको पता होगा, नॉर्मली हम कोई भी गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं वहाँ पे एक डिक्लेरेशन होता है कि लाइक सारे अबव जो भी हमने मेंशन किए हैं सारी चीज़ें वो हमारे थ्रू वेरीफाइड हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें वहाँ पे फेक नहीं है, वो डिक्लेरेशन होना चाहिए। गाइड प्लान एंड साइट प्लान फॉर द प्रीमाइसेस, लेआउट जिसे कहते हैं, या फिर हम आम भाषा में ब्लूप्रिंट कह सकते हैं उसको। द बेसिस ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस है उसका पोजेशन होना ही चाहिए, रेंटेड है, ओन्ड है, किसके नाम पे ओन्ड है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन। फिर इन द केस ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए, मीन्स आपने रेंट किया है किसी से तो उनका ओनरशिप प्रूफ भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सच एज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स एसोसिएशन और पार्टनरशिप डीड। मीन्स कि बिजनेस से रिलेटेड इफ आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, डिफरेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, तो वो अगर सर्टिफिकेट्स है मैंडेटरी वहाँ पे कॉलम है तो वो भी आपको फुलफिल करना है। एफिडेविट रिलेटेड टू द नॉन कन्विक्शन ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एफिडेविट होना चाहिए। NOC, नॉन कन्विक्शन, मीन्स कि लाइक आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी चीज़ें आपकी लाइक स्मूथली चल रही हैं, कोई भी मतभेद नहीं है, तो उस चीज़ के लिए एक नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए या एफिडेविट। टेस्टिमनी ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और कंपोनेंट पर्सन, देयर अपॉइंटमेंट लेटर इन केस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन। अब ओनर है, किसी की फार्मेसी है बट वो उतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो रन कर सके, वो फार्मासिस्ट को अपॉइंट करेगा तो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर होनी चाहिए। या फिर अगर वो खुद ही फार्मासिस्ट है तो उनकी प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन है, उनका मार्कशीट्स है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, मीन्स अब तक हमने क्या पढ़ा, कंडीशंस, रूल्स को अगर आप ब्रेक करते हो तो ऑफेंसेस क्या लगेंगे और पेनाल्टीज क्या लगेगी, तो ये सबसे लास्ट में ही पढ़ेंगे हम। अब जो कंडीशंस हैं उनको आप फुलफिल कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो उस पर डिफरेंट पेनाल्टीज हैं, डिफरेंट ऑफेंसेस से वो जानेंगे। सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अब फर्स्ट क्या है, एनी अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स, ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, फेक ड्रग स्पूरियस ड्रग को कहते हैं। अडल्ट्रेटेड, मिलावटी चीज़ें अगर हैं आपके पास, या फिर कोई ऐसी ड्रग्स जो कि स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर रहा है, मिस ब्रांडेड है या कोई ऑथराइज स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है, सब स्टैंडर्ड है, तो उन पे क्या होगा आपकी पेनाल्टीज, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, एक्सटेंडिंग अप टू लाइफ टाइम फाइन विथ 10,000। अब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगी पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, फाइन अप टू 20,000 और बोथ, मीन्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी लग सकते हैं या फिर एक चीजें होंगी। फिर है एनी अडल्ट्रेटेड बट नॉट कंटेनिंग टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस इंजीरियस टू हेल्थ, मीन्स एनी अडल्ट्रेटेड तो है बट उसमें कोई ऐसे हार्मफुल या टॉक्सिन्स नहीं है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए इंजीरियस हो, उसके हेल्थ के लिए, तो क्या पेनाल्टीज लगेंगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 3 years ऑफ फाइन विथ 5,000 रुपीज, मीन्स नॉट लेस देन 5,000 बट उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट 1 to 3 year। अब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 to 4 years, फाइन अप टू 10,000, यहाँ पे कितना है 2 से 4 साल और फाइन है आपका 10,000। फिर है आपका इफ आपके पास लाइक आप विदाउट लाइसेंस सेल कर रहे हो तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन अ ईयर एंड अ लेसर फाइन, मीन्स 1 साल से अंदर की जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years और फाइन 10,000 रुपीज। स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग, स्पूरियस ड्रग तो है, फेक ड्रग है बट उसने किसी की कॉपी नहीं किया, नकल नहीं की है, तो क्या होगा पेनाल्टीज, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 to 5 years, फाइन नॉट लेस देन 5,000, 5,000 से कम की फाइन नहीं लगेगी, उससे ज्यादा लग सकती है। फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगा उसकी पेनाल्टीज,
इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 to 10 ईयर, 6 से 10 साल, फाइन अप टू 10,000 रुपीज। अब है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर, लाइक जो चीज़ों की लाइसेंस आप नहीं रख रहे हो, उन चीज़ों का सेल कर रहे हो, तो क्या होगा फर्स्ट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। अगर इन एक्ट्स को आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, उनका कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, तो क्या होगा फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल की जेल, एंड फाइन इज नॉट डिसाइडेड हियर, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 to 4 ईयर्स, फाइन अप टू 5,000 और बोथ। मीन्स सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में क्या होगा कि अगर किसी एक्ट को आप तोड़ रहे हो, किसी रूल को, 2 से 4 साल की सजा या फिर 10,000 रुपए या फिर दोनों एंड बोथ। अब हम देखेंगे नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सेल इन द स्पेसिफाइड मैनर। अब तक हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, उनके मैनर्स में, लाइक इस एक्ट में हमारे को यही बताया जा रहा है कि सारी चीज़ों को हमारे कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है एज पर दिस रूल। तो अगर उनके हिसाब से आप नहीं रख रहे हो तो पेनल्टीज क्या होंगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, फाइन अप टू 1,000 और बोथ, 3 साल की जेल, 1,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन भी सेम एज फर्स्ट कन्विक्शन। यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग, किसी ड्रग के आप ऐड कर रहे हो, क्या यूज करके, गवर्नमेंट एनालिस्ट की डॉक्यूमेंट्स को यूज करके, तो क्या होगा फाइन अप टू 500 रुपीज, एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स विथ फाइन और बोथ, मीन्स फाइन भी लग सकती है, 10 साल का जेल भी हो सकता है। लेबलिंग एंड पैकेजिंग, हमने मैन्युफैक्चर कर लिया, सेल करना है तो लेबलिंग और पैकेजिंग होनी चाहिए। तो लेबलिंग और पैकेजिंग के रूल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड रूल्स। जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, जनरल लेबलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल बी ईदर प्रिंटेड होना चाहिए, हैंड रिटन, इंडिबल इंक शैल अपीयर इन कॉन्स्पिशियस मैनर ऑन द लेबल इन द इनर मोस्ट कंटेनर। इनर मोस्ट कंटेनर आप देखते हो अंदर एक लाइक पूरा पैम्पलेट होता है, उस पर क्या क्या इंडिकेशंस होंगे ड्रग के, कैसे लेना है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या अकर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एवरी अदर कवरिंग इन द विच कंटेनर इज पैक्ड, और फिर ऊपर का एक कंटेनर होता है, कार्टून बॉक्स होता है या फिर हार्ड पेपर होता है, उस पर क्या होना चाहिए ये जानेंगे। ड्रग नेम होना चाहिए फर्स्टली, ड्रग का अगर ब्रांड है ब्रांड नेम होना चाहिए, प्लस और क्या इन जनरल अगर हम कॉमन सेंस से सोचें क्या होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होने चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने लिए गए हैं उसके मेजरमेंट्स होने चाहिए। तो द ड्रग प्रॉपर नेम ऑफ द ड्रग शैल बी प्रिंटेड और रिटन इन अ मोर कॉन्स्पियस मैनर दैन द ट्रेड नेम इफ एनी। नेट कंटेंट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ड्रग में क्या क्या चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हुए हैं, एपीआई के साथ अदर क्या क्या एक्सिपिएंट्स हैं, वो चीज़ें उस पर लेबल होनी चाहिए, वेट वॉल्यूम इन मैट्रिक्स सिस्टम के अनुसार। फिर हम देखेंगे जनरल लेबलिंग में और क्या रिक्वायरमेंट है, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने बताया एपीआई, ओरल लिक्विड है या फिर लिक्विड पैरेंट्रल है, सॉलिड पैरेंट्रल है, टैबलेट्स हैं, तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग होगा। कंटेंट पर सिंगल डोज, मींस ओरल लिक्विड है लाइक कफ सिरप है, तो कंटेंट पर सिंगल डोज मेंशन होना चाहिए कि पर सिंगल डोज में कितना mg जा रहा है बॉडी के अंदर, कितना कंजप्शन होगा ड्रग का। फिर एग्जाम्पल 5 ml और मल्टीपल देयर ऑफ इफ डोज इज बेलो 5 ml देन पर ml, लाइक कि 5 ml के हिसाब से या फिर 1.5 ml के हिसाब से पीडियाट्रिक सिरप्स पे हो गया, एडल्ट सिरप्स पे पर ml या डोज जितना उस ड्रग का डिसाइडेड है एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट, तो उतना उसमें कितना mg ड्रग जा रहा है एट द टाइम वो मेंशन होगा। फिर लिक्विड पैरेंट्रल है अगर कंटेंट पर ml और इन परसेंटेज और पर डोज, पैरेंटल ड्रग है तो पर डोज के हिसाब से उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मेंशन होना चाहिए। सॉलिड पैरेंटल कंटेंट पर mg और पर ग्राम इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, पर ग्राम और पर mg जैसे उसमें होगा टैबलेट में एपीआई उस हिसाब से वो मेंशन होना चाहिए। फिर टैबलेट कैप्सूल एंड पिल्स है, कंटेंट पर टैबलेट कैप्सूल एंड पिल, इफ लाइक आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो टैबलेट के एक टैबलेट में कितना एपीआई जा रहा है बॉडी के अंदर वो मेंशन होगा। फॉर द अदर प्रिपरेशन कंटेंट इन टर्म्स
परसेंटेज, बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, यूनिट्स पर ग्राम और ml। लाइक लोकल एप्लीकेशन है तो वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से वो मेंशन होगा आपका API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर हम देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। नेम, जो इस चीज़ को बना रहा है उसका नेम और एड्रेस मेंशन होगा, कहाँ वो कंपनी है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, अब मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग विदाउट लाइसेंस तो होगा नहीं, तो उनका लाइसेंस नंबर होना चाहिए। फिर बैच नंबर, वो ड्रग किस बैच या किस लॉट में निकला है, किस लॉट में बनाया गया है, वो मेंशन होगा। फिर आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस डेट पे वो मैन्युफैक्चर किया गया है वो डेट मेंशन होगी। मैन्युफैक्चर अब होगा कि कौन सा डेट, जिस दिन कंपनी से पैक होके बाहर निकला, नहीं, जिस दिन वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लाइक टैबलेट फॉर्म कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट करके जिस दिन वो पैकेजिंग के लिए गया वो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। डेट ऑफ एक्सपायरी, फिर आपका डेट ऑफ एक्सपायरी मोस्ट मैंडेटरी है आपका। फ्री सैंपल्स टू मेडिकल प्रोफेशन, अगर फ्री सैंपल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चर किया है आपने तो उस पर मेंशन होना चाहिए कि फिजिशियन सैंपल है, नॉट टू बी सोल्ड, मतलब वो सेल के लिए नहीं बनाया है, फिजिशियंस के सैंपल्स के लिए बनाया है। अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, अगर आपके कोई मतलब कि सिरप है, ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि आपके सेडेशन कॉज हो रहा है, अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, तो इफ़ अल्कोहलिक कंटेंट एक्सीड्स 3% बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल मस्ट बी मेंशन ऑन दिस। मीन्स 3% से ज़्यादा अल्कोहल अगर उसमें यूज़ हुआ है तो वो प्रॉपर लेबलिंग के साथ उसमें होना चाहिए, आपके कवरेज कार्टून में या जनरल लेबलिंग में। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ हैंडलिंग, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज। इंफॉर्मेशन क्यों, अगर ग्लास कंटेनर है तो ग्लास कंटेनर के लिए मेंशन होना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, लाइक कि बच्चों से दूर रखने वाला कुछ ऐसा API है जो कि हार्मफुल है बच्चों के लिए, या फिर कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, उसका टेम्परेचर मेंशन होना चाहिए, तो उसकी स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंशन ही होनी चाहिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP इसका शॉर्ट फॉर्म है, MRP हम पूछते नहीं है कि कितनी MRP है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगी वो मेंशन होनी चाहिए। अब देखेंगे हेयर डाइज है, अगर लाइक कि हेयर कलरिंग कुछ बनाया है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। कोल तार कंटेन कर रहा है तो इनर एंड आउटर लेबल बोथ इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। अंदर का जो इनर आउटलेट होता है, आप देखते हो कोई अभी आपने देखा होगा कि हेयर कलर हम लेते हैं, गार्नियर का हो गया या डिफरेंट कोई भी ब्रांड देखिए, उसके अंदर एक आउटलेट आता है, उसमें एक होता है लोकल लैंग्वेज, हिंदी, मलयाली या डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, एक इंग्लिश में होता है। तो लोकल लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, द प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स विच मे कॉज स्किन इरिटेशन। देखते हैं आप लिखा होता है कि पैच टेस्ट करें बिफोर यूज। इफ ऐसी कुछ चीज़ें उसमें है इंग्रेडिएंट जो कि स्किन इरिटेशन कॉज कर सकती हैं इन सर्टेन केसेस, सो preliminary test according to the accompanying the direction shall be made। like उसमें कुछ ऐसा ingredient है जो जनरली इरिटेशन कॉज करेगा, तो उसमें लिखा होना चाहिए कि फर्स्ट आप पैच टेस्ट करें, देन उसे पूरे हेयर पे अप्लाई करें। दिस प्रोडक्ट शैल नॉट बी यूज फॉर डाइंग द आई लैशेज, आईब्रोज एज सच इफ यूज में कॉज ब्लाइंडनेस। ये प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए कि आई लैशेज और आईब्रोज को डाई करने के लिए नहीं है, दैट कॉज ब्लाइंडनेस। टूथपेस्ट है अगर कंटेनिंग फ्लोराइड, फ्लोराइड है उसमें, फ्लोराइड कंटेन ppm 1000 ppm एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। मीन्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं, हाँ, उन चीज़ों का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।